हेलो एवरीवन, विश यू वेरी ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, 11:24 हो गया है। बट अभी आपको मैं कुछ ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स बता रहा हूँ जिसको आप खुद भी एनालाइज करके इसको बाय करके पैसे बना सकते हो। सीधा सीधा स्क्रीन पे चलेंगे, देखेंगे क्यों लग रहा है ब्रेकआउट मुझे। एक पॉसिबल ब्रेकआउट है, एक छोटा सा ब्रेकआउट है। अगर पहले पहले क्या होता है ना, एक छोटा जोन क्लियर होता है, उसके बाद बड़ा जोन क्लियर होता है। तो टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट में हम या तो पैटर्न बेस्ड ब्रेकआउट बोलेंगे, या तो क्रॉसओवर बेस्ड ट्रेड बोलेंगे, या तो प्राइस एक्शन बेस्ड ब्रेकआउट बोलेंगे, या तो ईएमए के बेसिस पे ब्रेकआउट बोलेंगे। तो टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स आर डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन ट्रेडर्स मेंटालिटी के कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं किस हिसाब से ब्रेकआउट लग रहा है मुझे और आपको किस हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने कल ही पकड़ लिया था। तो ये रहा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका ब्रेकआउट आया। ये रहा, ये ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न उसने ब्रीच किया। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, डिसेंडिंग वैसे बैरिश होता है, बट बैरिश ब्रीच होने के बाद बुलिश पैटर्न ऑकर हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेंज मिली है, आप देखो कितनी बड़ी रेंज मिली है, ऑलमोस्ट 680 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रेंज मिली है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का रेंज हो, अभी ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये तो अंडरलाइन एसेट है। तो अंडरलाइन एसेट अगर ऑप्शन में ट्रेड करना, कॉल पुट लेके ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आपको इसके अंदर ट्रेड करना है तो पहले आपको ये सारे स्टॉक्स भी तो समझने पड़ेंगे ना, किस हिसाब से ब्रेकआउट आया है। तो पहले आईसीआईसी बैंक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, बुलिश, परफेक्ट, और सारे हायर बॉटम्स बनाते 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 भाई साहब यहाँ पे पहुंच गए हैं। बॉटम, हायर बॉटम मतलब इससे ये बॉटम ऊपर होना चाहिए, इससे ये बॉटम ऊपर होना चाहिए। तो जो भी आप बॉटम बनाओगे वो उससे ऊपर होना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई भी एक टाइम फ्रेम में हायर बॉटम्स बन रहे हैं तो समझ लो उसमें पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा इनवर्स टाइप का पैटर्न बनाया, आप देखो ये रहा, ये रहा, और ये इतना बड़ा मूव दिया इसने, तो ये इन्वर्स हो गया, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। तो इसके हिसाब से इसको जो नेकलाइन का ब्रेकआउट था वो ये रहा। ठीक है, उसके बाद तो भाई साहब खड़े ही नहीं रहे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 49 पॉइंट्स की रैली पकड़ सकते हो। तो ये आईसीआईसी बैंक हो गया। अभी दूसरा एक्सिस बैंक, मुझे क्यों लग रहा है कि ये अभी और चलेगा और कोई भी डीप में इसको बाइंग करना चाहिए। आप देखो इसमें क्लियर क्लियर साफ साफ इन्वर्स बना हुआ है, साफ साफ, ये देखो। ठीक है, तो ये और इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो आप यहाँ पे एक काम करो, छोटा सा 1230 का, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ये वाला। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप इसको थोड़ा हटा दो और हम इसको और बड़े फ्लो में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जहाँ पे सबसे बड़ी कैंडल है ये पूरी रैली की, उसका हम लाइन मार्क करेंगे। तो ये जो गैप अप हुआ है, यार इस कैंडल की साइज देख लेते हैं, 12 पॉइंट की साइज है। ठीक है, तो ये वाला हम यहाँ पे एक टेंटेटिव स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं कि 1219 तोड़ेगा तो मैं एक बार के लिए एग्जिट कर दूंगा। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं 1219 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकता हूँ, तब तक ये मोमेंटम में इंटैक्ट है। तो ये अभी एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के पास है। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। तो 3 पॉइंट्स के हिसाब से आप इसमें बाई सेल कर सकते हो। तो ये भी एक बाइंग हो गया। अभी एचडीएफसी बैंक बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट बना है इसका, तो इसको तो लॉन्ग करना ही चाहिए। अभी तो अच्छा शुरू किया इसने रिट्रेसमेंट, तो ये फ्लैग बनाएगा धीरे से। फ्लैग का मतलब क्या होता है, बुलिश फ्लैग होता है। तो बुलिश फ्लैग में क्या होता है, बुलिश फ्लैग में चीजें ऊपर जाती है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। बुलिश फ्लैग में कैसे बनता है पैटर्न, तो बुलिश फ्लैग में ये चीज ऊपर गई, नीचे और वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये बुलिश फ्लैग बनने की तैयारी चल रही है। और पुल बैक बहुत ही, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक है, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक है, फिर से एक पुल बैक है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। तो किसी भी डीप में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और इसका हम एक काम करेंगे, अभी थोड़ा लंबा चार्ट देखने का एनालाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग बॉटम वाला ब्रेकआउट दिया था। मैंने आपको ये शेयर भी किया था गूगल में, मेरे चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप चैनल के अंदर, तो ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग वाला ब्रेकडाउन हुआ, उस डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। तो डिसेंड के बाद ये असेंडिंग मोड में चला गया यहाँ पे। ये अभी ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जोन इसने क्लियर किया। फिर एक बुलिश पीनट बनाया, बुलिश पीनट भी एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है। उसके बाद फिर से इसने छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाया, सस्टेन किया एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, ये वाला, और यहाँ से ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट हुआ। तो एक साथ बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, यूनिट टू फिगर आउट क्या बन रहा है। पर एक
प्रॉमिसिंग ट्रेडर का काम क्या है कि किसी भी टाइम में वो पैसे बनाना सीख जाए तो वो ट्रेडर, चाहे कोई भी पैटर्न ऑकर हो रहा हो, ठीक है, किसी भी टाइम में। जस्ट अभी ठीक है, तो ये एक हो गया। अभी मुझे एसबीआई में करंट दिख रहा है और इंडसइंड बैंक में करंट दिख रहा है। तो एसबीआई में देखो, ये मैं स्पेशल वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि एसबीआई के अंदर मुझे एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, ये भाई साहब चले नहीं है। ये लॉजिक है। दूसरा, इसके अंदर मोमेंटम अच्छा बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे करके। तो ये फ्लैग का छोटा सा ब्रेकआउट दिया इसने, उसके बाद ये वाली रैली इसने यहाँ से बनाई, यहाँ तक 6 रुपए की। अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसके बाद हम एक्सटेंडेड जोन में चले जाएंगे। जो इसका प्रीवियस जोन था वो ये वाला है, जहां इसने डाउन साइड दिखाया था, तो 813। तो एक ये जोन हो सकता है मेरे हिसाब से। आपको किसी भी डेप में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये बड़ा बड़ा राउंड हुआ और ये छोटा राउंड, तो 2 राउंड्स के हिसाब से अभी इसमें रेंज कितनी रह गई है। रेंज ट्रेडिंग करना भी सीख जाओ तो ये रेंज इतनी रह गई है, 16 पॉइंट की रेंज रह गई है। अगर ये भाव पे आप बाई करते हो तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो पॉसिबल है कि 16-17 रुपए और यहाँ से खींच ले आने वाले दिनों में। तो ये बैंक निफ्टी को और ज्यादा सपोर्ट कर देगा। तो एसबीआई के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। 5 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हो, 15 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हो, और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी एक छोटा सा हम आरएसआई डाल देते हैं यहाँ पे, आरएसआई में क्या सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा आरएसआई में 15 मिनट में ब्रेकआउट है। और अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट लिया है आरएसआई ने। आरएसआई वेरी गुड, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। 40 से रिवर्सल आ गया है आरएसआई का, दैट्स फाइन। और क्या चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 15 मिनट्स में ओके है, डेली में ओके है। तो ओवरऑल सारे एंगल से एसबीआई बाइंग मोमेंटम है, तो एसबीआई को बाई कर सकते हो, ठीक है। अभी एक स्टॉक है जो मरा पड़ा था, बंधन बैंक, इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम है, ठीक है। तो ये बंधन बैंक को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे एक राउंडिंग कर्व बना है, ये रहा। इसके बाद इसने अच्छी रैली दिखाई, ठीक है। और अभी ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिट्रेस करके फिर से अपने नए जोन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, बिना वजह की सेलिंग हुई थी इसमें 15 मिनट्स में। तो ये 15 मिनट में अगर मैं इसका जोन पकड़ूं तो ये बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम बन सकता है, ठीक है। अभी राउंडिंग बॉटम के हिसाब से ये डबल बॉटम भी बना के जा रहा है ऊपर। तो इसमें डबल बॉटम ब्रेकआउट भी हुआ, राउंडिंग बॉटम भी हुआ, और एक जोन क्लियरेंस भी मिल रहा है इसको। अगर ये वाला जोन क्रॉस कर देगा तो मुझे लग रहा है और 10-12 रुपए की रैली इसमें आराम से खेलते खेलते आ सकती है। तो एक ये पॉसिबल स्टॉक है, मैं ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा नोटिस में रख सको। जी हाँ, ठीक है। तो मैंने ये आपको ग्रुप में डाल दिया। तो ये बंधन बैंक का एक पॉसिबल जोन हो सकता है, और आरएसआई ने अच्छा सपोर्ट लिया है 60 के ऊपर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम भी देखूंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। बहुत बढ़िया है। और क्या चाहिए, यहाँ से क्रॉस कर दिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया और डॉट 40 पे एक दो 3 बार सपोर्ट लिया। अभी यहाँ से क्रॉस करेगा तो इट कैन स्ट्रेच अप टू दिस पॉइंट। सो एक बंधन बैंक प्रॉमिसिंग हो गया, एक एसबीआई हो गया, हम इस पे टॉप अप करेंगे, ठीक है। तो एक बंधन बैंक, एक एसबीआई, फिर मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक, बट छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो 2 स्टॉक हो गए। बैंक निफ्टी में तो बुलिश ट्रेंड शुरू हो ही है। अभी और एक स्टॉक आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, जिसपे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है कि फेडरल बैंक टिका हुआ है, बट अगर जैसे ही ये 40 क्रॉस करता है तो एक बार के लिए इसमें चांस ले लेना। अभी 40 के ऊपर नहीं जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, इसलिए रिट्रेस कर रहा है। तो आप अगर ये 15 मिनट्स के हिसाब से ले रहे हो तो 40 आरएसआई 40 का सपोर्ट रख के आप 22 को कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम अभी भी सुधरा नहीं है इसका। इसका मोमेंटम कब सुधरेगा, इसका मोमेंटम जब तक आरएसआई 40 नहीं क्रॉस करता है तब तक 40 के यहाँ से रिवर्स नहीं लेता है तब तक इसको बाई मत करना। ये अभी नीचे जा रहा है, अगर ये यहाँ से रिवर्स लेता है इस तरीके से तो यू कैन एड अप, और ये अच्छा रिवर्सल दे देगा मुझे लग रहा है। ये थोड़ा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे है, अभी रेक्टेंगल पैटर्न में है। तो अगर ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट देता है तो अब इसको बाई करना है। ये यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा तो इसमें रेक्टेंगल पैटर्न हो रहा है। दूसरा, अगर कोई डबल टॉप दिख रहा है तो उसको भी डबल टॉप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी डबल टॉप बना था इसलिए वो नीचे आ गया, ठीक है। नो, बट पॉइंट इज दैट अभी इसमें और ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो अभी आप थोड़ा सोच समझ के इसको बाइंग मोमेंटम में ले सकते हो। सेम थिंग विद पीएनबी। तो बैंक निफ्टी के जितने स्टॉक है ना हम सब एनालाइज करेंगे। देखो पीएनबी ने तो स्पट दिखाना शुरू कर दिया है, तो मुझे लग रहा है ये एक बाइंग कैंडिडेट हो सकता है पीएनबी आने वाले दिनों के लिए। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक है, मैं ये भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आपके पास अभी मेरे लिए
आपके लिए कितने स्टॉक हो गए यहाँ पे? मैंने एक एसबीआई बताया या आपको फिर बंधन बैंक बताया, फिर अभी मैं आपको पीएनबी बता रहा हूँ, फिर एसबीआई बताया। तो ये सारे स्टॉक्स जो है ना बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक लग रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो आप, मुझे नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी में कोई भी नेगेटिव मोमेंटम आएगा यहाँ से, ठीक है। अगर आता भी है तो ये एक ही जोन हो सकता है। तो ये वाला स्टॉक है, मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ। इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेड, सो यू कैन ट्रेड सच स्टॉक्स। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। देखो इसमें से शुरू भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो अगर इसका कॉल ऑप्शन भी बाई करना चाहो तो रिस्क कुछ ज्यादा है नहीं, 110 का कॉल बाई कर सकते हो या तो फिर 107 का कॉल बाई कर सकते हो। तो 107 का कॉल बाई करने के लिए 8000 का लॉट है भाई, ज्यादा हो जाएगा। तो 110 का कॉल बाई करोगे तो लगभग 10,000 के अंदर आपका काम हो गया, ठीक है ना। 10 नहीं, 10 नहीं, 12-15 हजार चाहिए होंगे तो आप 110 का कॉल लेके बैठ सकते हो अगर आप एग्रेसिव मोड में इसमें बाइंग करना चाहो तो, ठीक है। तो ओवरऑल पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको तो थोड़ा क्लियरिटी रहेगी। पीएनबी, एसबीआई एंड बंधन बैंक, बंधन बैंक, ठीक है। फिर अपना कोटक तो मैंने बोला अच्छा खासा टारगेट हो गया है आपका। फिर अपना जस्ट मिनट, एयू बैंक तो ऑलरेडी रडार में है ही मेरे। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, बट फेडरल बैंक अबाव 50 या अबाव 40 के अबाव तो आ गया है, पर अबाव मैं एक बार बोलूंगा कि जब उसका डाइवर्जन क्लियर दिखे तब बाय करो तो भी चलेगा। तो ये सारे बैंक्स हैं और एचडीएफसी मेरा हाथी, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो ये अभी मुझे लग रहा है एक अच्छे मोमेंटम में है। तो इतने स्टॉक का एक लिस्ट बना के आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स हो गए, इसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि ये अंडरलाइन एसेट तो तभी चलेगा ना जब सारे स्टॉक्स चलेंगे, ठीक है। आई होप ये सारा फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अभी निफ्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या हो रहा है अभी देखो यहाँ पे। निफ्टी, आप बोल रहे थे कि क्यों बाय एंड डिप्स, देखो एक पोस्चरल स्टडी होता है। पोस्चरल स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक चले नहीं है, अब अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो मार्केट किधर जाएगा, मार्केट मतलब निफ्टी कहाँ जाएगा। तो निफ्टी में तो मुझे कोई मोमेंटम नेगेटिव लग नहीं रहा। अभी देखो असेंडिंग चैनल बना हुआ है ये, इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट आ गया है। अभी अगर ये तोड़ता भी है तो ये सारे पॉइंट्स है ना, मैं यहाँ पे सीढ़ी जैसा बनाता हूँ, घर पे सीढ़ी होती है ना, तो आपको सीढ़ी को भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे इसके डाउनवर्ड चैनल है ये वाला। तो यहाँ पे अगर ये तोड़ेगा तो ये आएगा, ये तोड़ेगा तो ये आएगा, ये तोड़ेगा तो ये आएगा। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये। तो निफ्टी के अंदर ये एक फ्लो आने के बाद ये हालत चल रही है फिलहाल के लिए। तो अगर जैसे ये तोड़ता है तो एक बार के लिए आप एग्जिट मार सकते हो, बट अभी वैसा कुछ लग नहीं रहा है। और मुझे ये 26,000 तक की रैली लगेगी। तो स्टॉप लॉस रहा 25,000 और रैली रही 26, मतलब 500 मदर्स के और 1:1 हो गया, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है इसीलिए निफ्टी के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। तो अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि एचडीएफसी भी सपोर्ट कर रहा है, अभी तो रिलायंस भी शुरू हो गया जो नहीं चल रहा था, एलएनटी भी शुरू हो गया। तो एलएनटी पे तो कितने दिन से आपको बोल रहा था कि एलएनटी ले लो ले लो ले लो, बट अब क्या कर सकते हैं, आपको नहीं लेना है तो कुछ बोल तो सकते नहीं है। तो यहाँ पे एलएनटी में देखो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट दिया है इसने, ये रहा। अभी यहाँ पे अगर ये डीप आता है तो ये राउंड कटोरा बनेगा, इसको बोलते हैं वो कप एंड हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बन सकता है। तो ये कि प्रोबेबल कैंडिडेट बहुत बड़े ब्रेकआउट का, मैं तो इस पे बहुत बड़ी आस लगा के बैठा हूँ क्योंकि ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत स्ट्रांग है इसकी। तो ऑल टुगेदर यू कैन बाय दिस स्टॉक फॉर बिट लॉन्गर होराइजन, ठीक है। तो ये स्टॉक हो गया। इसमें भी एक ये पैटर्न ऑकर हो रहा है तो अब इसको भी बाय कर सकते हो। रिलायंस में थोड़ा रिट्रेसमेंट है, बट आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है बाइंग के लिए। मैंने ये बना के रखा हुआ तो ये सब हटा देता हूँ। देखो ये चांस तो ले रहा है यहाँ पे यार बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास छोटा सा स्टॉप लॉस है 2934 का, आप इसको बाय कर सकते हो। अगर ये यहाँ से दिया मोमेंटम तो बहुत अच्छी रैली देगा, डोंट मिस दिस स्टॉक, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स हो गए। बजाज फाइनेंस भी आपको बताया था। फिर अभी बीपीसीएल में भी अच्छा स्पॉट दिख सकता है, तो बीपीएल को भी बाय कर सकते हो। ये असेंडिंग चैनल बन रहा है, आप देखो ये वाला असेंडिंग चैनल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये असेंडिंग चैनल का ब्रेकडाउन होगा तब की बात तब है, बट फिलहाल के लिए एक बाइंग मोमेंटम में ये भी आ जाएगा। तो ओवरऑल मैंने कई सारे स्टॉक्स की आपको डिटेल बता दी है, ठीक है। अभी मेरे कलीग ने अल्ट्राटेक के बारे में बात की तो अल्ट्राटेक भी देख लेता हूँ। अल्ट्राटेक में अभी एक डबल बॉटम बनाने के बाद अच्छा स्पॉट तो दिया है इसने, और इसने इन्वर्स भी बनाया था, बट इतना प्रॉमिसिंग इन्वर्स नहीं ये दिया इसने।
देखते हैं, अगर ये वाला जोन नहीं तोड़ेगा ना तो यहाँ से ये रिवर्स हो जाना चाहिए। तो ये भी एक बाइंग कैंडिडेट आपके लिए हो सकता है। तो अल्ट्राटेक भी है एक बाइंग कैंडिडेट। तो ओवरऑल मैंने बैंकिंग के स्टॉक्स बता दिए आपको। आईटी में बहुत ज्यादा वीकनेस है, इसलिए मार्केट में अगर अगर आपको मंदी का चांस लगेगा तो सिर्फ आईटी की वजह से लगेगा। अब आईटी इंडेक्स की देखो रेल बन चुकी है, आईटी के सारे स्टॉक्स माइनस है। तो मार्केट अगर नीचे आता भी है, स्पॉट सेलिंग आती भी है, तो आप आईटी इंडेक्स की वजह से आएगी। ठीक है, तो इसीलिए विक्स आप थोड़ा ग्रीन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि विक्स ग्रीन है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऑल टुगेदर इफ विक्स इज ग्रीन, आप देखो विक्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इसकी वजह से ही आ रही है। विक्स ग्रीन, जस्ट मिनट में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो विक्स देखो, विक्स जब भी ग्रीन होता है ना, पीसीआर तो बुलिश बता ही रहा है, पीसीआर का रेंज है 0.90 के ऊपर बुलिश। और यहाँ पे इंडिया विक्स ग्रीन है, तो थोड़ा स्मार्टली आप ट्रेड करो। लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, शॉर्ट कवर दिख रहा है, यहाँ सब कुछ बुलिश मोमेंटम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बैकअप के साथ आपको ट्रेड करना है। तो बैकअप के साथ ट्रेड करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि मेरे लिए पॉस्चरल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉस्चरल स्टडी डेटा के हिसाब से क्या हो रहा है कि ये जो है विक्स वो ग्रीन है, तो मैं एक बार के लिए रिस्क नहीं लूंगा। यही चीज बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में पीसीआर बहुत बढ़िया चल रहा है। तो 0.9 से इसने जो शुरू किया अभी 1.4 हो गया। अगली एक्सपायरी का देख लेते हैं क्या चल रहा है, वो भी बुलिश है। इसके बाद की एक्सपायरी क्या देखते हैं, वो भी बुलिश है। तो बैंक निफ्टी में तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप हर डील पे इसको बाई कर सकते हो। निफ्टी का देख लेते हैं सारी एक्सपायरी का। भाई बैंक निफ्टी ओवरबॉट चला गया है, अगली एक्सपायरी का आप पुट बाई कर सकते हो। तो ये 1.5 के ऊपर एग्जीक्यूट होना पीसीआर का मतलब ओवरबॉट जोन है। तो अगले वीक का आप पुट बाई करके करंट वीक का कॉल बाई कर सकते हो, क्लियर कट। ठीक है, क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुका है यहाँ पे। अगली एक्सपायरी का पीसीआर हो गया है ओवरबॉट। पीसीआर ओबी जोन, ठीक है। तो ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप है, पीसीआर ओबी जोन मस्ट एड पी ऑफ नेक्स्ट EXP। ठीक है, तो ये एक जोन हो गया आपको समझने के लिए। अभी यहाँ पे और एक चीज कि ये पीसीआर ओवरबॉट हो गया है, तो बैंक निफ्टी का तो नहीं है बट निफ्टी का ओवरबॉट हो गया। ये पीसीआर इसका शायद इसका भी ओवरबॉट हो जाए। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है तेजी, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है मंदी। लॉन्ग 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 सब जगह लॉन्ग है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप मतलब क्लियर क्लियर बैंक निफ्टी में तो आएंगे। निफ्टी के अंदर ही थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सोच समझ के इसको बाय करना फिलहाल के लिए। ठीक है, मैंने ओवरऑल मेरे हिसाब से व्यू दे दिया आपको, और कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।